कौन घुसपैठिया है उसको खोजा जाए। आपका बीएसएफ क्या कर रहा है? घुसपैठिया कह के मुसलमानों को गाली दे रहे हैं आप। दीजिए, ताकत है आपकी, गाली दे रहे हैं। एक नारा दिया था कागज तो दिखाना होगा, तो कागज तो मांग ही रहे हैं। कागज तो नरेंद्र मोदी दिखाए, पोस्ट ग्रेजुएट है इंटायर पॉलिटिकल साइंस में, दिखाए वो। यात्रा कटिहार से आगे बढ़ गई। क्या लगता है कि अब जो जिस विषय को लेकर के आए थे राहुल जी, उस विषय को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलेगी क्या? राहुल गांधी की यात्रा ने मायूस लोगों के दिल में हौसला बढ़ाने का काम किया है। लोगों को लगता है कि अब हमारी पहलकदमी अंजाम तक पहुंचेगी, और वो अंजाम होगा आने वाला दिन में। ये भाजपा शासित जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है उसकी सरकार गिरेगी, यही हम समझते हैं। मन से उन्होंने क्या संदेश दिया यहाँ की जनता को? मन से वही तो संदेश दिया कि आप एकजुट होइए और आप एसआईआर के जरिए जो आपका वोट का अधिकार है, जो बाबा साहेब ने दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके बड़े बड़े विद्वान सदस्य थे, साथ साथ ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन रहने की वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर को क्रेडिट जाता है। एक वोट एक व्यक्ति, whether he is पोस्ट ग्रेजुएट और इलिटरेट, whether he is लैंडलॉर्ड और खेत मजदूर, तो ये अधिकार पर हमला हो रहा है। कहीं न कहीं विपक्ष कह रहे हैं कि जो भीड़ जुट रही है राहुल गांधी में, वो भीड़ टिकट की होड़ है। टिकट अगर कोई चाहता है तो दिक्कत क्या है? आज मान लीजिए आप लोग स्थापित पत्रकार हैं और बहुत लोग अगर पत्रकारिता करने की चाहत होती है तो आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो तो टैलेंट जिसका है वो आ जाएगा। भीड़ असंतोष का नतीजा है, किसी व्यक्ति द्वारा ऑर्गेनाइज भीड़ नहीं है ये। मतलब ये टिकट की होड़ नहीं? नहीं, टिकट की होड़ नहीं, ये आम आवाम की आवाज़ थी, जो आवाम की आवाज़ असंतोष का रिफ्लेक्शन है ये असंतोष है जी, आक्रोश है। ये क्या ये एसआईआर पूर्ण रूप से इसका चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है क्या? चुनावी मुद्दा बन गया भाई, बनाया नहीं जा रहा। और मुझे कहा जाएगा कि आप अपने बाप का जन्मदिन का सर्टिफिकेट दीजिए, तो कबीरदास के उल्टे बानी बरसे कमल भीगे पानी। माँ बाप बोलता है तुम्हारा जन्म फलाना साल में फलाना दिन हुआ था, फलाना संकट में इसमें हुआ था आपको, और अभी जो है संतान से पूछा जा रहा है तुम्हारा माँ बाप का जन्म कहाँ हुआ है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक नारा दिया था कागज तो दिखाना होगा, तो कागज तो मांग ही रहे हैं। कागज तो नरेंद्र मोदी दिखाए, पोस्ट ग्रेजुएट है इंटायर पॉलिटिकल साइंस में, दिखाए वो। लेकिन वो आपसे कागज मांग रहे हैं भाई, उनकी हिम्मत है तो कागज मांग रहे हैं। हमसे कागज मांगे तो हम तो जनता है ना, हम ना मालिक हैं। आप तो मालिक नहीं, आप भाई आप तो चोर हैं। हम तो जनता के समझ में आप पर जो चोरी का इल्जाम लगा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये देश ऐसे ही चलेगा। लेकिन कल बेगूसराय थे, गमछा हिलाकर बिहारियों को रिझा रहे थे। बिहारी को रिझा, बेगूसराय में भी और गया में भी उन्होंने घुसपैठिया का सवाल उठाया। क्या घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार देना चाहते हैं आप? तो आपको मैं चुनौती देता हूं कि मेरे साथ चलिए, कमेटी बने, भाजपा के लोग रहे, पत्रकार लोग रहेंगे, और बिलासपुर से डेंगरा ब्रिज जो दलकोला से लेकर के पूरा इलाका हमारा बंगाल से सटा हुआ है, 20 किलोमीटर दूरी पर बांग्लादेश है, कौन घुसपैठिया है उसको खोजा जाए। आपका बीएसएफ क्या कर रहा है? घुसपैठिया कह के मुसलमानों को गाली दे रहे हैं आप। दीजिए, ताकत है आपकी, गाली दे रहे, दीजिए आप। आने वाला दिन में जनता जवाब देगी। ये गंगा जमुनी तहजीब का जिला है और ये बिहार है। बाबू कुंवर सिंह ने शहादत दी, शहीद पीर अली ने शहादत दी, खुदीराम बोस ने यहाँ 13 साल की उम्र में शहादत दी, जयप्रकाश नारायण, मौलाना मजरूल्लाह, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जैसे विभूति रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये ज़मीन कबूल नहीं करेगी आपको। आप जो चोरी आपने की है, जब कागज़ का होता था इलेक्शन, तो 7 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो से ऐलान हो जाता था कि कितना करोड़ वोट है। जब कंप्यूटर का होता है और 7 दिन बाद बोलते हैं कि 70 लाख वोट हमने गिन नहीं पाया, ये सब चोरी है और पकड़ी गई आपकी। जवाब देना होगा जनता को, नहीं तो आपको जनता आने वाला चुनाव में जवाब दे देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।